हम आपको बताना चाहते हैं जिसकी आराधना करते हैं वो परमेश्वर आज भी जीवित है और उनकी लालसा कभी नहीं पूरी होगी। जो विरोध करते हैं, जो गलत बातें अफवाह उड़ाते हैं, जो गलत गलत बातों को बोलते हैं परमेश्वर के दास के प्रति, चर्च के प्रति, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के दास बिल्कुल ठीक हैं, वो जेल में हैं। बस मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आपको लोग उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, आपके विरोध में बोलेंगे, आपके आपके आत्मिक पिता के बारे में बोलेंगे, है ना। अभी आपके आत्मिक पिता जेल में हैं, तो और भी बातें वो गढ़ेंगे और आपके सामने बोलेंगे। अब क्या होगा, अब तुम्हारा पास्टर जेल चला गया या फिर तुम्हारे तुम्हारे चर्च बंद हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत ही जल्दी प्रभु न्याय करेगा और हम सब एक साथ मिलेंगे। बस अब ये परख का टाइम है कि हम किस तरह अब अपने आप को जी पा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको प्रार्थना करनी है, वचन आपको और ज्यादा पढ़ने हैं, ताकि जो भी दुनिया में बातें होने वाली हैं वो सब आपको पता रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में जो कुछ भी हमारे साथ, लोगों के साथ घटता है, वो सब चीजें बाइबल में लिखी है। बाइबल में जो लिखी है उसको छोड़कर कोई भी व्यक्ति नहीं काम कर सकता। ये सब लिखा है कि लोग तुम्हारे विरोध में झूठी बातें बोलेंगे, झूठी गवाहियां देंगे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। जिसने आपका हाथ पकड़ा है वो आज भी आपको पकड़ा है। यूसुफ जेल में गया, उस समय भी परमेश्वर उसके साथ था और इस तरह परमेश्वर ने उसको जेल से बाहर निकालकर प्रधानमंत्री बना के खड़ा किया, क्योंकि उसने पाप का अंगीकार नहीं किया, उसने पाप का सपोर्ट नहीं किया। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार खरा व्यक्ति था। और आप सबको पता है कि परमेश्वर के दास कितने खरे थे। उन्होंने आपको पाप के विरोध में, जो पाप होता है उसके विरोध में आपको कितनी चेतावनी देते थे, कितनी आपको शिक्षाएं देते थे कि आपको पाप से दूर रहना है, आपको कितना प्रेम करना अपने माँ बाप से, अपने पड़ोसी से, आपको कैसे प्रार्थना करनी अपने लोगों से, आपको जो सताते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। हमारा जय इसी में है कि हम प्रार्थना के साथ अपने हर एक काम को करें, डर करके छिप जाएं, डर करके यीशु मसीह के नाम को छोड़ ना दें, डर करके अपनी प्रार्थना बंद ना कर दें। परंतु यह टाइम होता है कि हम हियाव के साथ खड़े हो जाएं और सही अंगीकार को थामें, सही निर्णय लें। दुनिया में बहुत सारी बातें होती हैं और भी चीजें अभी दुनिया में घटित होंगी, लेकिन जब आप, बाइबल कहती है कि जो दुनिया में अधर्म जब बढ़ेगा, बहुत सारे लोगों का प्रेम प्रभु के प्रति जो होगा वो ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मुझे विश्वास है आप जिस चर्च के सदस्य हैं, आपने वो चीजें सीखी हैं और आप बहुत मजबूत हैं। हमने सुनी कि बहुत सारे गांव के गांव लोग, पूरे गांव उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर अपने दास को आप बाहर लेके आए। उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं। इसी कारण से मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर न्याय करने वाला है, वो सब न्याय करेगा और वो लोगों को खड़ा करेगा जो आप और हमारे पक्ष में बोल के परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन।